बदलाव लेकर आ जाइए। अदरवाइज मैं आपको आज सबको फ्री करता हूं, जो जहां काम करना चाहता है जाके कर सकता है। ट्रेडिंग पूल के अंदर कोई पे आउट से आउट नहीं जाएगा। अभी मैंने जो डिसीजन लिया वो डिसीजन ऐसा है, आपको क्लियर बता देता हूं। और हाँ, आप मुझे, जो आप सब जो बार बार ये कह रहे थे कि नहीं हम ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, वैसा करते हैं, ऐसा करते हैं, एक फाइनल डिसीजन हमने लिया है कि भैया दिसंबर तक किसी को कोई पे आउट नहीं जाएगा ट्रेडिंग पूल का। हम दिसंबर में सेटलमेंट करेंगे, कंपनी सेटलमेंट करेगी। अगर आपको एमएमसी के अंदर काम करना है आप कंटिन्यू रख सकते हैं, नहीं करना है आप छोड़कर जा सकते हैं। आपको आपकी कंपनी, आपकी नई जिंदगी, आपको मुबारक। हमारा आपका जर्नी यहीं पे समाप्त होता है। कोई हम मुझे दिक्कत नहीं है, आप जहां जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जाना चाहते हैं आप फ्री हैं। आप अपनी खुद की कंपनी खोलना चाहते हैं आप फ्री हैं। मेरे तरफ से कोई हस्तक्षेप नहीं होगा आपको। अगर आप अपनी कंपनी खोलते हैं आप अपनी पूरी लाइबिलिटी लेकर जाइए, बिल्कुल शौक से जाइए। आप किसी अदर कंपनी के अंदर जाते हैं आप अपनी पूरी लाइबिलिटीज लेकर जाइए और चीजों को मैनेज करिए। एक लीडर होने के नाते यह आपका कर्तव्य और फर्ज बनता है। और जो कंपनी का फर्ज है वो ये है कि भाई दिसंबर में हम सब सेटल करेंगे सारी चीजों को। दिसंबर 2025 में हम लोग पे आउट्स देना शुरू करेंगे। पे आउट्स का क्या होगा, दो मॉडल पे हम पे आउट करेंगे। हमें अभी 6 महीने का समय चाहिए, 6 मंथ का टाइम चाहिए, क्योंकि हमारे भी जो फंड्स है वो कहीं ना कहीं स्टक हैं आज के डेट में, माइनस में है आज भी कहीं ना कहीं। तो हमें उसको भी, उसके लिए भी हमें वेट करना है। और हमें स्टैंड होने के लिए मिनिमम 6 मंथ का टाइम चाहिए। मिनिमम 6 महीने का टाइम मुझे चाहिए। इसीलिए मैंने क्लियरली आपसे कहा है कि आप काम करते हैं नहीं करते, मेरे तरफ से कोई वो नहीं है कि भैया आप यहाँ करो, वहां करो, वहां करो, यहाँ करो। दिसंबर से आप अपना ट्रेडिंग पूल का सेटलमेंट ले सकते हैं। सेटलमेंट जो होगा वो दो तरीके से होगा। अगर किसी को पे आउट कंटिन्यू करना होगा तो 4 to 5% का जो पे आउट है वो दिसंबर से वो कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है, मिलेंगे 2x तक ही उसको। या फिर सेटलमेंट के अंदर जो है उसको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो पैसा उसको 20 मंथ्स में देना था वो पैसा उसको 7वें महीने देना पड़ रहा है। 13 महीना पहले कंपनी को पैसा, उसका मूलधन उसको वापस करना है 13 महीने। तो यहां पर कंपनी, जो व्यक्ति जिस हिसाब से पैसा ले चुका है, मान लीजिए किसी का $1000 का आईडी था और वो ले चुका है यहाँ पर $250 एग्जाम्पल के तौर पे कर, तो $750 उसका बच रहा है। तो वहां पर उस $750 का 10%, 15% जैसा भी होगा वहां पर डिडक्शन करके वो वन टाइम पे अपना फंड लेकर बाहर निकल जाए। अब ये वन टाइम का फंड कहां से आएगा? ये वन टाइम का फंड अब आपके मत्थे भी नहीं है, ये भी मैं आपको बहुत क्लियर बोलता हूँ। ये वन टाइम का फंड आपके माथे भी नहीं है कि आप देंगे, आप काम करेंगे तो मैं लौटाऊंगा, नहीं सर। ये आपके मत्थे भी नहीं है। बस मुझे फ्री करिए 6 महीने के लिए, मुझे फ्री करिए 6 मंथ के लिए। मेरे में काबिलियत है कि मैं 6 महीने के अंदर अंदर ये जो लॉग हुए हुए हैं ट्रेडिंग पूल के अंदर मैं सबको खत्म कर दूंगा। मैं यहां पर भी बोल रहा हूं कि यहां पर मुझे आपका सिर्फ इतना सा साथ चाहिए कि भैया दिसंबर तक का समय चाहिए, मैं सारे सेटलमेंट करके क्लोज करके मैं भी फ्री होना चाहता हूं। मैं भी अब बहुत इरिटेट हो गया हूं। मुझे भी ऐसा लगा था कि मैं क्रांतिकारी बन गया, मैं तो जी बदल डालूंगा इस बार, ठीक है, मैं तो सब कुछ बदल दूंगा इस बार, लाइफ लोगों की चेंज कर दूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं मेरी गलती थी और आज उस गलती का भुगतान हमें यह करना पड़ रहा है कि वो हमारे लिए बैकफायर बन गया, हमारे लिए नुकसानदायक बन गया। आज मुझे ये लगा था मैं इंडस्ट्री बदल दूंगा, लोगों की, लीडर्स की सोच बदल दूंगा, लीडर्स हमारी तरह से सोचने लगेंगे, लीडर्स के अंदर एक बदलाव आएगा, लीडर एक बिजनेसमैन की तरह सोचने लगेगा। लेकिन मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि लीडर्स कभी भी बिजनेसमैन की तरह नहीं सोचने वाले हैं। वो कहीं ना कहीं उनका माइंडसेट नेटवर्कर का है, नेटवर्कर ही रहेंगे। उनका वही है कि यहां से खराब हुआ दूसरी जगह जाओ, इसको गरियाओ, उसको गाली दो, उसको उसको खराब बोलो और दूसरी जगह अपनी तुरंत टीम को लेकर जाओ, कंपनी को खराब बोलकर, बुरा भला बोलकर, और अपना रोटी दोबारा से सेकना शुरू कर दो। कंपनी को सपोर्ट करने के बजाय, कंपनी को खड़ा करने के बजाय, कंपनी के साथ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के बजाय कंपनी को जितना बदनाम कर सकते हो बदनाम करो, लीडर को जितना बदनाम कर सकते हो बदनाम करो। और लास्टली एक ही ऑप्शन बचता है कि एक काम करते हैं, आप केस करो, मैं तो केस नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक 7 स्टार हूं, मैं एक 5 स्टार हूं, मैं 4 स्टार हूं। आप एक काम करो, कंपनी पे एक एफआईआर डाल दो, मैं आपके साथ पीछे से सपोर्ट में हूं। पैसे की सपोर्ट चाहिए मैं देता हूं, जो सपोर्ट चाहिए मैं देता हूं, बट मेरा नाम नहीं आना चाहिए। तो ये नियम, ये कानून जो है ये चलता आया है हमारी इंडस्ट्री के अंदर। तो आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग मेरे दोस्त, मैं हर चीज के लिए तैयार हूं, मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ये मेरा फाइनल डिसीजन है। एमएमसी बिजनेस को मैं किसी भी कीमत पे दांव पे नहीं लगाना चाहता हूं।
ना मैं अभी किसी पुराने लफड़े के चलते एमएमसी को खराब करना चाहता हूं। इसीलिए डिसीजन मैंने बहुत सोच समझ के लिया, क्योंकि अभी क्या हो रहा था, हम देने को भी तैयार थे, लेकिन यहाँ पे यही हो रहा था कि लोग 1 लाख रुपए का बिजनेस करते हैं और 5 लाख रुपए का लिस्ट भेजते हैं कि सर ये मेरे ग्रुप का 5 लाख रुपए का पे आउट निकाल दो। 5 लाख रुपए का उनका पे आउट निकाल दो, प्लस जो 1 लाख रुपए की फ्रेश एमएमसी में लॉग इन हुई है उसका भी पे आउट नहीं रुकना चाहिए। हर बार हिदायत दी जाती है कंपनी को, सर सब करना, एमएमसी में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, 5 लाख तुम 1 लाख दे के लेके चले गए, 1 लाख का ये भी चाहिए, इसके तुम्हारे रिवॉर्ड भी बन गए, तुम अगर टाइटन बने होगे तो इसके भी 3,000 निकल गए। सब हो जाएगा, लेकिन कहीं से भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या बात कर रहे हो भाई, कोई बात तो करो ढंग से। हर चीज के लिए मौका दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं सब तरफ से ब्लेम कंपनी को है कि नहीं जी कंपनी की ये गलती, कंपनी की वो गलती, कंपनी कैसी गलती। आपको भी पता है कि कितनी मीटिंगें हो रही हैं और कितना लीडर मार्केट में जा रहा है, कितना लीडर जूम मीटिंग कर रहा है। आपको पता है 5 ग्रुप, गिनती के 5 ग्रुप हैं जो इस समय ताकत से काम कर रहे हैं। बाकी सब ने लिस्ट भेजने का काम करा हुआ है, ये मेरा लिस्ट 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 है। यही हो रहा है। तो क्या मैं उस 5 को पूरी तरह से बर्बाद करके और बाकी के 70 को आबाद करने की कोशिश करूं? नहीं कर सकता भाई। मैं इस मेंटल स्ट्रेस में अब और नहीं रह सकता। हाँ, मैंने जो डिसीजन लिया मुझे पता है ये बैकफायर करेगा, इससे प्रॉब्लम्स होंगी, बट फिर मैं बोल रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है। बैकफायर केवल मेरे साथ नहीं होगा, बैकफायर हर उस व्यक्ति के साथ होगा जो सिस्टम पे है। सिस्टम पे है। कंपनी के लिए बैकफायर होगा, 7 स्टार के लिए बैकफायर होगा, 7 स्टार के लिए बैकफायर होगा, 5 स्टार के लिए बैकफायर होगा, 5 स्टार के लिए बैकफायर होगा, 4 स्टार के लिए बैकफायर होगा, 4 के लिए, 3 के लिए, 2 के लिए, 1 के लिए, सबके लिए बैकफायर होगा। हमाम में सब नंगे होंगे। ऐसा नहीं कि कंपनी को प्रॉब्लम होगी, सिर्फ प्रॉब्लम सबको होगी, A to Z लोगों को प्रॉब्लम होगी। और मुझे पता है इसका रिजल्ट बहुत जल्दी बहुत सारे लोगों जो दिमाग लगा रहे हैं उनको देखने को मिलेगा, क्योंकि P2P के अंदर 100% जो फंड है वो मार्केट के पास है। 100 का 100% फंड मार्केट ने अपने पास रखा हुआ है। उसके बावजूद भी उसकी लाइबिलिटीज को लेते हुए कंपनी को आगे बढ़ाते हुए मैं काम करने को तैयार हूं। आपको नवंबर 2020 तक ब्रिज के किसी डिसीजन पे 24 तक आपको दिक्कत नहीं थी, क्योंकि आपको पैसा आ रहा था। हमारी वेबसाइट स्लो चलती थी, मुझे आज भी याद है कि हमारी वेबसाइट बहुत ज्यादा स्लो थी। एक समय पर वेबसाइट काफी ज्यादा स्लो थी, लेकिन वहां पर भी जो है लोग उस समय, एक मिनट, कर दिया सर अनलॉक, तो काम होगा। यही चल रहा है। तो ये फाइनल है मेरे भाई, आप सबको मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूं, मैं मेरे सिस्टम को कहीं से भी क्लोज नहीं कर रहा हूं और ना मैं क्लोज करूंगा। ठीक है, ये दिमाग में रखना कि मैं कहीं से भी सिस्टम को क्लोज कर रहा हूं। हमने सिंपल एक बोल्ड डिसीजन लिया है, क्लियरली लिया है कि जो भी आपका ट्रेडिंग पूल का पे आउट होगा वो अभी नहीं जाएगा। कंपनी उस स्थिति में नहीं है कि आपको पे आउट कर पाए हम लोग। ठीक है, हाँ आपका पैसा लगा है हमारे साथ, इस बात को एग्री करते हैं हम लोग। मेरी स्टेटमेंट को बहुत गौर से सुन लेना, और अभी भी आप अपना कॉलर बचा सकते हो। कुछ 7 स्टार जो है ना, अपना जल्दी से दूसरा वीडियो निकाल लो और अपना कॉलर बचा लो, कैमरा निकाल लो, अपना कॉलर बचा लो, क्योंकि मुझे पता है कि कॉलर ही बचाने के लिए कुछ लोग बैठे हैं यहाँ पर। और बचा लो अपना कॉलर, दूसरी जगह जाके काम कर लो। आपका जो भी ट्रेडिंग पूल के अंदर डिपॉजिट आया है, जो भी फंड्स आए हैं, उस फंड्स का सेटलमेंट हम लोग दिसंबर से शुरू कर रहे हैं। दिसंबर से आपका जो भी मूलधन अमाउंट पड़ा हुआ है वो आप सेटल करके लेकर जाए। 1 टाइम आपको सेटलमेंट हम करके बाहर करेंगे। हाँ, यहां पर हम 10 to 15% का एक डिडक्शन लगाएंगे। डिडक्शन इसलिए क्योंकि ये पैसे हमें देने थे टोटल 20 महीने में, जो प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न हो रहा है सामने वाले का वो 20 मंथ्स में हो रहा है। हम 7 महीने, अब 6 महीने अपने पास पैसा रखकर 7वें महीने ही आपको वापस कर दे रहे, यानी 13 महीने पहला हम आपको ये फंड आपको वापस दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम 10 से 15% का डिडक्शन करेंगे। ये कंपनी के ऊपर लोड है, इस लोड को कम करने के लिए हम ये कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपका कहना है कि नहीं जी हम नहीं डिडक्शन कराएंगे, हम कुछ भी नहीं, मेरे को 1 टाइम नहीं चाहिए, तो हम दिसंबर से यहाँ पर 4 to 5% को स्टार्ट करेंगे। दोनों ऑप्शन खुला होगा मार्केट के लिए, चाहे 4 से 5% का पे आउट लेकर निकल जाए वो, या फिर जो है वो
एक साथ में अपना 10-15% डिडक्ट करवाकर वो फंड लेकर बाहर चला जाए। सिंपल। एमएमसी का बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, एमएमसी का पे आउट कंटिन्यू रहेगा, एमएमसी के अंदर जो रिवॉर्ड्स है वो कंटिन्यू रहेगा। एमएमसी के अंदर जिनको काम करनी है वो कर सकते हैं, एमएमसी के अंदर जिसको काम नहीं करनी है वो दूसरी कंपनी, तीसरी कंपनी, चौथी कंपनी, जहां भी जाकर काम करना चाहते हैं काम कर सकते हैं। हाँ, अगर आप दूसरी जगह कंपनी में जाकर काम करते हैं और हमारी कंपनी का नाम खराब करने का काम करते हैं, मेरा नाम खराब करने का काम करते हैं, मेरे बारे में गलत बात करते हैं या कंपनी के बारे में गलत बात करते हैं, तो फिर दूसरे तरीके से हम आपको हैंडल करेंगे। ठीक है, ये भी मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड में बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे यहां से पैसा कमाकर 10-15 करोड़ 20 करोड़ कमाकर अगर आप हमारे बारे में गलत वर्जन यूज करेंगे अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए, आप अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए अपने टैलेंट पे, अपने दम पर, अपने पॉजिटिव एटीट्यूड पे बिजनेस लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके साथ हूं। कल जब दोबारा डूबेंगे मेरा दरवाजा जरूर ठकठकाइएगा, मैं वहां पर फिर खड़ा मिलूंगा। और इस बात की गारंटी है और ये मेरी भविष्यवाणी है कि आपको 3 महीने 4 महीने बाद आना ही आना है वापस कि ब्रिज भाई क्या बोलते हो, सपोर्ट करो थोड़ा सा। मुझे पता है, क्योंकि मार्केट को जानते हुए आज 20 साल हो गए हैं और मुझे पता है नेटवर्क मार्केटिंग का नेचर। और आपको भी पता है, आप भी मत झुटलाओ इस बात को, आपको भी पता है। हमारे ही लोग गए हैं 2-4 जगह पे और हमारे लोग गए थे 2-4 जगह पे। जो 2-4 जगह पे गए थे उनका हश्र क्या हो चुका है वो आपके सामने है, जो गए हैं उनका हश्र क्या होगा वो भी आपके सामने आ जाएगा। कंपनी चलाना इतना आसान होता तो हर तीसरा आदमी इंडिया का नेटवर्कर आज कंपनी खोलकर बैठा होता, दुनिया का नेटवर्कर कंपनी खोलकर बैठा होता। इतना आसान नहीं होता है इस फंड को मैनेज करना, इस मार्केट को मैनेज करना, इस तरह का मोमेंटम बिल्ड करना। आज कोई इस बात को नहीं झुटला सकता, माहौल ने सबको बड़ा बनाया, कंपनी से लेकर आपको हमको सबको माहौल ने बड़ा बनाया। तो आज भी उसी माहौल के साथ हम लोग डिसीजन को, जो भी लोग अभी अभी मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पे कुछ लोग डाल रहे हैं, अब आप खुद ही सोचो। आपको लग रहा होगा कि ब्रिज भाई इतनी सारी बातें कर रहे हैं यार, ऐसा 7 स्टार थोड़ी करेगा। मैसेज किस ग्रुप में डाला था मैंने? 7 स्टार ग्रुप में। मैसेज सोशल मीडिया पे पहुंचा हुआ है, किसने डाला? अरे 7 स्टार नहीं डाला है, किस 7 स्टार ने डाला है मैं भी मीटिंग के बाद स्क्रीनशॉट डाल देता हूं, देखना एग्जिट मार देगा वो ग्रुप से, या भी मारेगा, क्योंकि अब उसको तो धोया जाएगा ग्रुप के ऊपर, तो लोग उसको भी सुनाएंगे अच्छे से। किसने भेजा? 7 स्टार ग्रुप में एक मैसेज डाला मैंने, और वो मैसेज आज मार्केट के अंदर सर्कुलेट कराया गया। जिस जिस 7 स्टार ने भेजा, मैं आपको लिस्ट भेजूंगा बकायदा, आप चेक कर लेना। आप लोग जो आज ईमानदारी जो है, ठीक है, ये अपग्रेडेशन का ये भी हमका ट्रेडिंग पुल का जो आप बोले थे ना कंडीशन, उसको मार्केट में पॉजिटिव लेके आएंगे हम लोग। एक ही बात, तो ये 30 डेज का एमएमसी कन्वर्शन होता कि नहीं, एक क्लैरिटी दे दीजिए सर, हो सके तो उसको 60 डेज बना दीजिए सर जी। 30 डेज का और 60 डेज का जो है ना सर, अभी जो भी वहां से एक माइग्रेशन हो रहा है ना, एक बार माइग्रेशन देखिए 20 तारीख तक का मैंने समय दिया है मार्केट को। क्यों रीजन देता हूँ, 20 तारीख तक अगर कोई भी माइग्रेट नहीं करेगा वो बटन वहां से हट जाएगा, माइग्रेट का बटन खत्म हो जाएगा वहां से। जो कर पाएगा कर पाएगा, नहीं कर पाएगा नहीं कर पाएगा। उसके बाद हमारे पास एक डेटा आ जाएगी कि इतने जितने लोगों ने माइग्रेट कर लिया, जितने लोगों ने माइग्रेट कर लिया फंड को, हमारे यहाँ पे सिंक में उनको वहां पर ऑप्शन दिखने लगेगा। ठीक है सर, हमारे यहाँ पे सिंक में सारा का सारा ऑप्शन दिखने लगेगा और वो उनका इन्वेस्ट कर पाएंगे। 21 तारीख से एक तरह से आप समझ के चलो कि लोग इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करके अपना फंड को इन्वेस्ट कर पाएंगे। समझ रहे बात को? लेकिन वहां से माइग्रेट बंद होगा। उसके बाद हम लोग जो 30 डेज का एक लिस्ट है वो भी मार्केट को शेयर करेंगे सर, कि ये 30 डेज का लिस्ट है, इस 30 डेज में ये लिस्ट है। ये लिस्ट हम ऑलरेडी निकाल के बैठे हैं मधु सर, ठीक है ना, कि इस व्यक्ति का डिपॉजिट आया था यूवीसीएक्स के अंदर और इसका फंड हम 100% एमएमसी के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं, उनका हम दे रहे हैं। कि देखिए अभी अब सेटलमेंट की बात आ गई, हम एक तरह से समझ के चले कि हम लोग सेटलमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी पहले हम लोग ये 20 तारीख वाला काम कर लेते हैं कंप्लीट, उसके बाद हम लोग फर्दर इसके ऊपर दोबारा बैठना होगा, दोबारा बैठ लेंगे सर। सर जी क्यों बोले तो ये 30 डेज आप 45 to 60 डेज लेके आ गए, तो ये ट्रेडिंग पुल अपन 6 महीने के बाद दिए तो भी मार्केट पूरा पॉजिटिव पे आ जाते सर जी। क्यों डर रहा, कौन डर रहा है बोले तो 1 महीने 2 महीने पहले डिपॉजिट इन्वेस्ट करे वो लोग डर रहा है सर जी। पूरा टीम सेट पे है, आप दिसंबर तक अपन ट्रेडिंग पुल का जो बेच सकते सर जी, वो लोगों को रोक सकते। मगर क्या है बोले तो एमएमसी का जो एक्टिवेशन है ना सर जी, ये डेज जरा बढ़ा दो।
बड़ा ये डन सब सर। फ्रंट लाइन पे जो इन्वेस्टर फाइट के है ना, फाइट करने के लिए वो काम हो जाते हैं सर जी। ये डन सर। एक बात सोच लो सर जी, बाकी का आपका डन सर। मर्जी है सर जी। डन सर। बट एनीथिंग डन। हो, हम आपके साथ है सर जी, फ्रंट लाइन पे हम खड़े रहेंगे आपके साथ। थैंक यू सर, थैंक यू मधु सर। थैंक यू। शिवम कुछ कह रहे हो? जी भैया, थैंक यू सो मच भैया एमएमसी चलाने के लिए। अब यहाँ पे जितनी भी 7 स्टार है मुझे कुछ नहीं पता। अब यहाँ पे मैं सबसे छोटा हूँ भैया। मैं एक बात बोलूंगा, मेरी जितनी भी फंड है ट्रेडिंग पूल में है, आईडी में है, ई वॉलेट में, मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया। 3 महीने के अंदर मैं वही इनकम बना के दिखा दूंगा जो पहले यूबीटी या यूबीसी एक्स में था। मुझे ट्रेडिंग पूल का कोई इनकम नहीं चाहिए भैया, बंद कर दो। मैं बकायदा आपको आईडी सेंड करूंगा। मैं एमएमसी में 3 महीने में आपको भैया रिजल्ट दूंगा। जितनी इनकम मेरा वहां पे था मैं यहाँ पे बना के दिखाऊंगा एमएमसी में। थैंक यू भैया एमएमसी डन। चलाने के लिए। थैंक यू भाई, थैंक यू।